नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका। यह है 12 खाड़ी की सीरीज अगली, यानी फा के पहले जितने अक्षर आते हैं उसको हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। फा के आगे हम लोग सीखेंगे कि इनको कैसे लिखते हैं, यानी जो अक्षर होते हैं इनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और जो मात्राएं होती है इनको कैसे लिखते हैं। अच्छी तरीके से इस वीडियो में आपको समझ में आने वाला है। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश में 100% आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीख जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर लिखना हो तो आप उसे लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ना हो तो आप उसे पढ़ सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर इन मात्राओं को और अक्षरों को आप सीख लेते हैं तो आप 100% उस चीज़ को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो पिछली वीडियो में हमने फा से पहले जितने शब्द आते हैं उसको हमने देखा था। आज की वीडियो में हम लोग फा से आगे कुछ वर्ड्स को, यानी कुछ शब्द को हम लोग देखेंगे, कुछ अक्षर को हम लोग देखेंगे कि कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया फा। तो फा को हम लोग क्या लिखते हैं? यफ लिखते हैं। फा को क्या लिखते हैं? यफ। फा को यफ भी लिखते हैं और पीएच भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फा के लिए यफ ही लिखेंगे। अब फा पर अगर ए की मात्रा लगी हो, यानी आ की मात्रा अगर लगी हो तो यफ ए लिखते हैं। यफ ए यानी आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। अब फा पर छोटी की मात्रा लगी हो तो यफ आई लिखते हैं, यानी फा पर अगर छोटी की मात्रा लगी हो यानी आई, छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। और फा पर बड़ी की मात्रा लगी हो तो फा के लिए तो यफ ही लिखेंगे, उसके बाद बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। फा पर छोटा की मात्रा के लिए तो फा के लिए तो यफ ही लिखेंगे, यानी फा के लिए हर जगह यफ ही लिखेंगे और मात्राओं को चेंज करते जाएंगे, यानी मात्राओं को बदलते जाएंगे। तो यहाँ पर फा पर छोटा की मात्रा है तो फा के लिए लिखेंगे यफ, उसके बाद छोटा की मात्रा के लिए यू लिख देंगे। फा पर बड़ाऊ की मात्रा तो फा के लिए यफ और बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखेंगे। उसके बाद फा पर एक की मात्रा है तो फा के लिए तो यफ ही लिखेंगे, उसके बाद एक की मात्रा के लिए लिख देंगे ई। फा पर ए की मात्रा है तो फा के लिए तो यफ ही लिखेंगे, उसके बाद ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई। ए की मात्रा के लिए ए आई। इस चीज़ को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो यह चीज़ बार बार रिपीट होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर फा के साथ पूरी मात्राएं लगाई गई हैं, यानी आ से लेकर री तक या जितनी भी मात्राएं होती हैं, यानी पूरा आहा तक जितनी मात्राएं होती हैं उस चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। फिर दूसरे शब्द में, यानी यहाँ पर फा लिखा गया है, इसके बाद बा लिखा गया है, मात्राएं फिर यहाँ पर लिखी गई हैं। बा पे आ की मात्रा है, इस तरीके से मात्राओं को लिखा जा रहा है। तो अगर इस चीज़ को आप समझेंगे तो बार बार जब वह चीज़ें आपको रिपीट होंगी तो आपको वह चीज़ें याद होने लगेंगी। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको सुनते जाइए और उस चीज़ को देखते जाइए ध्यान से, तो आपको वह चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आपको धीरे धीरे वह याद होने लगेगा। जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होता है तो वह दिमाग को स्ट्राइक करता है, यानी दिमाग में वह बैठ जाता है और भूलने का चांस बहुत ही कम होता है, तो वह चीज़ें याद हो जाती हैं। तो यहाँ पर अक्षर केवल बदल रहे हैं और मात्राएं वह बार बार आ रही हैं, यानी अक्षर जो लिखा गया है, यहाँ पर बा लिखा गया, फ लिखा गया, इस तरीके से अक्षर बदल रहे हैं लेकिन मात्राएं वही हैं। मतलब मात्राओं को हम बार बार वही लिखेंगे, अक्षरों को बदलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फा पर आय की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, फा पर ओ की मात्रा के लिए तो फा के लिए यफ लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ लिख देंगे। अब फा पर औ की मात्रा तो फा के लिए लिखेंगे यफ, औ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू। फा पर अंक की मात्रा तो फा के लिए लिखेंगे यफ लिखेंगे, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन। अब फा पर आह की मात्रा के लिए कैसे लिखेंगे? तो फा का लिखेंगे यफ, उसके बाद आह की मात्रा के लिए ए एच। तो इस तरीके से, यानी अक्षर बार वही है। देखिए, अक्षर बदल रहे हैं। यहाँ पर फा लिखा गया, आपकी बार हम लोग लिखेंगे बा का, तो बा फा बा, इस तरीके से अक्षर बदलते जा रहे हैं और मात्राएं वही हैं। मतलब यहाँ पर भी वही मात्राएं लिखी गई हैं, यहाँ पर भी वही मात्राएं लिखी गई हैं, केवल अक्षर बदल रहे हैं। तो अगर आप वह चीज़ बार बार देखेंगे तो वह चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि किस मात्रा को क्या लिखा जाता है, और अक्षर भी आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार फा मतलब फा के लिए हरदम यफ ही लिखा जा रहा है। तो आपको यह दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगी। अब देखिए, बा का लिखेंगे तो बा का कैसे लिखेंगे? तो बा का होता है बी, और मान लीजिए बा पर आ की मात्रा लगी है तो बा को लिखेंगे बी, और उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। बा पर छोटी की मात्रा तो बा के लिए बी, उसकी छोटी मात्रा के लिए आई लिख देंगे। बा पर बड़ी की मात्रा तो बा के लिए लिखेंगे बी, और बड़ी की मात्रा के लिए लिखे देंगे डबल ई। बा पर छोटा ओ की मात्रा तो बा के लिए तो बी ही लिखेंगे, और छोटा ओ की मात्रा के लिए यू लिखा जाता है। यहाँ पर भी देखिएगा,
छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखा है और यहाँ पर भी छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू ही लिखा गया, मतलब अक्षर केवल चेंज हो रहे हैं और मात्राएं वही हैं। आप देखिए बा पर बड़ा ऊ की मात्रा तो बा के लिए लिखेंगे बी और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए लिखे हैं डबल ओ। अब बा पर एक की मात्रा तो बा के लिए बी लिखेंगे, उसके बाद एक की मात्रा के लिए ई लिख देंगे। बा पर ए की मात्रा तो बा के लिए लिखेंगे बी और आई की मात्रा के लिए लिखते हैं ए आई। अब बा पर ओ की मात्रा तो बा के लिए बी और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं। औ की मात्रा के लिए तो बा पर बा के लिए बी लिखेंगे, औ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है ए यू बौ। अब बंग कैसे लिखेंगे तो बा का होता है बी और अंग की मात्रा के लिए ए एन बंग। इस तरीके से बा कैसे लिखेंगे तो बा का होता है बी और आहा की मात्रा के लिए ए एच लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बा के लिए बी लिखते हैं और मात्राएं इस तरीके से लिखते हैं। आप देखिए भा को कैसे लिखेंगे, देखिएगा भा तो भा को लिखते हैं बी एच, बा को क्या लिखते हैं बी और भा को लिखते हैं बी एच। इसमें थोड़ा सा बदलाव, केवल यहाँ पर बी लिखा गया, यहाँ पर बी एच लिख दिया गया, भा हो जाएगा। तो भा पर आ की मात्रा तो बी एच ए लिखेंगे, यानी भा के लिए बी एच और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो बी एच ए। भा पर छोटी की मात्रा तो भा के लिए लिखेंगे बी एच, उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे। और बड़ी की मात्रा अगर लगी हो तो बी एच, उसके बाद बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिख देंगे, बी एच डबल ई, इस तरीके से। अब भा पर छोटाओं की मात्रा तो भा के लिए लिखेंगे बी एच और छोटाओं की मात्रा के लिए यू। भा पर बड़ाओं की मात्रा तो भा के लिए लिखेंगे बी एच और बड़ाओं की मात्रा के लिए लिखते हैं डबल ओ। मतलब वह मात्राएं बार बार वही आ रही हैं, लेकिन अक्षर यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहले हमने देखा फा का, फिर देखा बा का, फिर यहाँ पर भा आ गया, अब नीचे आएगा माँ। तो इस तरीके अक्षर भी आपको याद होते जा रहे हैं और मात्राएं भी आपको याद होते जा रही हैं। तो अगर इस चीज़ को आप पूरा सीख लेते हैं, यानी पूरी सीरीज आप सीख लेते हैं, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कैसे मात्राओं को लिखते हैं, अक्षरों को क्या लिखते हैं, आपको यह समझ में आएगा। अब भे कैसे लिखेंगे तो भा का होता है बी एच, उसके बाद ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई। भा कैसे लिखेंगे तो भा का होता है बी एच, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं। अब देखिए भा के लिए क्या लिखते हैं बी एच, आई की मात्रा के लिए ए आई। अब भा पर ओ की मात्रा लगी हो तो कैसे लिखेंगे तो भा का तो बी एच ही लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए लिख देंगे ओ। भाव कैसे लिखेंगे तो भा का होता है बी एच, औ की मात्रा के लिए लिखा जाता है ए यू, तो बी एच ए यू, इस तरीके से। भा पर मान लीजिए अंक की मात्रा लगी है तो भा को लिखते हैं बी एच और अंक की मात्रा के लिए लिख देंगे ए एन। और भा पर आह की मात्रा तो भा को लिखेंगे बी एच, उसके बाद आह की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए एच लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको, यानी भा के लिए बी एच लिखते हैं, बा के लिए बी लिखते हैं और फा के लिए यफ लिखते हैं। मतलब अक्षरों का भी ज्ञान हो रहा है, यानी किस अक्षर को क्या लिखते हैं, हिंदी के जो अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं यह भी आपको पता चल रहा है। और यहाँ पर मात्राएं बार बार लिखी जा रही हैं, मतलब बा के साथ पूरी मात्रा है, फिर भा के साथ पूरी मात्रा है, फिर माँ के साथ पूरी मात्रा है। तो मात्राओं का भी ज्ञान आपको बार बार होते जा रहा है। तो इसे आप अच्छी तरीके से समझने लगेंगे कि किस मात्रा को क्या लिखा जाता है और अक्षर को क्या लिखा जाता है, आपको यह समझ में आने लगेगा। अब माँ देखिए तो माँ के लिए लिखते हैं यम, उसके बाद आ की मात्रा के लिए मान लीजिए माँ पर आ की मात्रा है तो यम ए लिख देंगे, यानी आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। माँ पर छोटी की मात्रा तो माँ के लिए लिखेंगे यम और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। अब यहाँ पर माँ पर बड़ी की मात्रा है तो माँ के लिए लिखेंगे यम और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, तो यम डबल ई। माँ पर छोटाओं की मात्रा तो माँ के लिए यम और छोटाओं की मात्रा के लिए यू। माँ पर बड़ाओं की मात्रा तो माँ के लिए तो यम ही लिखेंगे और बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ, छोटाओं की मात्रा के लिए यू, बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ। अब माँ पर ए की मात्रा तो माँ के लिए लिखेंगे यम और ए की मात्रा के लिए लिख देंगे, ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ई, तो यम ए, यम ई। अब मैं कैसे लिखेंगे तो माँ का होता है यम और आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, तो मैं। मो कैसे लिखेंगे तो माँ का होता है यम और ओ की मात्रा के लिए लिख देंगे ओ, तो यम ओ। मौ कैसे लिखेंगे तो माँ का होता है यम और औ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू, तो यम ए यू मौ। मंग कैसे लिखेंगे तो माँ के लिए लिखेंगे यम और अंग की मात्रा के लिए ए एन, तो इस तरीके से मंग लिख देंगे। उसके बाद माह कैसे लिखेंगे, यानी माँ पर आहा की मात्रा लगी हो तो माँ के लिए लिखेंगे यम और आहा की मात्रा के लिए ए एच, तो यम ए एच। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि अक्षर को क्या लिखा जाता है और मात्राओं को कैसे लिखा जा रहा है, आपको यह समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आप मतलब अगर आप पूरी सीरीज को सीख लेते हैं, यानी जितने अक्षर होते हैं उन अक्षरों को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं,
मात्राओं को क्या लिखते हैं, यानी जो मात्राएं होती हैं छोटी बड़ी छोटा बड़ा जितनी मात्राएं होती हैं उनको क्या लिखा जाता है आपको इंग्लिश में यह आपको समझ में आने लगेगा। तो आप कोई भी चीज़ आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। माँ तक हमने इस वीडियो में देखा, माँ के आगे जितने अक्षर होंगे अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप मान लीजिए हम बड़ा वीडियो बना देंगे तो आपको यह देखने में अच्छा नहीं लगेगा, यानी बोरिंग महसूस होगा। अगर बड़ा वीडियो रहेगा, जैसे मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो बना दिया तो वह बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कोई उसको देखना पसंद नहीं करेगा। और छोटा वीडियो रहता है तो लोग देख लेते हैं उसको। तो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना के आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर आप डेली वीडियोज देखते जाएंगे तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि मात्राओं को कैसे लिखते हैं, अक्षरों को कैसे लिखते हैं। तो आप कोई भी चीज़ आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। माँ के आगे की सीरीज यानी माँ के आगे जो अक्षर हैं उसको अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।